अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। हमारी ये रीडिंग है जी तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए, क्योंकि 17 जून यानी कि आज के दिन ही बहुत बड़ा चेंज आने वाला है तमाम ज़ोडिएक साइन में, और ये 4 नवंबर तक रहेगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्टार्स हैं, ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जिनके लिए ये बैड पैच बनेगा और किसी के लिए ये खुशखबरियाँ लेके आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। साथ साथ मैं निकालूंगी आपके कार्ड्स ताकि हमें रिकन्फर्मेशन भी मिलती रहे और हम ये भी देखेंगे कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और किन चीज़ों से अपने बचना है। 17 जून से लेके 4 नवंबर तक जिन ज़ोडिएक साइन को मैं एहतियात बताऊंगी, बैड पैच के बारे में बताऊंगी, उनका बिजनेस है, जॉब है, रिश्ते हैं, या फिर मैरिज में कोई प्रॉब्लम है, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी का प्रॉब्लम है, या फिर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसकी रेमेडी मैं वीडियो के एंड में बता दूंगी। ये तमाम ही ज़ोडिएक साइन के लिए है, तो आप लाजमी इसको देख लीजिएगा ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो हमारा पहला स्टार है जी एक्वेरियस। तो हम एक्वेरियस से स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए सैटर्न रूलिंग प्लैनेट है, जो कि 17 जून यानी कि आज के दिन रेट्रोग्रेड हो जाएगा, या फिर इसको आसान लफ्ज़ों में अगर बात की जाए तो ये उल्टी चाल पे चलना शुरू हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं नेगेटिव हो जाएगा। इसके काफ़ी सारे इम्पैक्ट हैं। किसी एक्वेरियस के लिए तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा और किसी किसी एक्वेरियस के लिए काफ़ी बुरा हो जाएगा। वीक और स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मार्स आपके 7th एंगल पर है, तो आपकी लव लाइफ के लिए ये आइडियल है, आपके करियर के लिए आइडियल है, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ये आइडियल है। यहाँ पर आपके पॉजिटिव वीनस की अगर बात करूँ और साथ साथ आपके कार्ड को रीड करूँ तो बिल्कुल क्लियर है कि आपकी लव लाइफ या आपके रिलेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ब्यूटी लविंग नेचर आपकी नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में। आपकी कंप्लेंट्स कम होती हुई नज़र आ रही हैं। डिले ऑफ मैरिज का खात्मा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। इसके अलावा जो आप मैरिज के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उसका खात्मा नज़र आ रहा है। ये सब चीज़ें इस वक्त यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे आपकी एक और प्लैनेट के साथ बात करूँ और आपके कार्ड को मैच करूँ तो मरकरी क्योंकि 5th एंगल पर है, तो जो स्टूडेंट एक्वेरियस है उनके लिए कामयाबी है, वो भी उनका कार्ड पॉजिटिव है। जितने भी स्टूडेंट अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कामयाबी है, उनका कार्ड भी पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर मैं सन की बात करूँ तो उसके साथ आपके कार्ड को मैच करूँ तो 5th एंगल पर है, जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पे आपकी डील मेकिंग होती हुई नज़र आती है, आपका कार्ड पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस आपका वापस आता हुआ नज़र आता है, वो कार्ड भी आपका पॉजिटिव है। अगर कोई पेरेंट्स अपने औलाद के लिए परेशान हैं तो उनकी परेशानी दूर होती हुई नज़र आती है, यहाँ पे उनका कार्ड भी पॉजिटिव है। हमारा नेक्स्ट स्टार है जी एरीज। तो एरीज के लिए 17 जून यानी कि आज के दिन से टाइम बिहेवियर बेस्ट हो जाएगा। तो अच्छी अच्छी बातें बता देती हूँ, क्योंकि आपके 60 का टाइम स्टार्ट हुआ है, जो कि 7 मार्च से स्टार्ट हुआ था 2023 से, और 2030 तक ये तकरीबन रहेगा टाइम। तो ये टाइम आपने बड़े आराम से गुजारना है। अभी ये 4 महीने आप आराम से गुजारें, खुशियों के साथ गुजारें तो बेहतर है। 17 जून को यानी कि आज के दिन सैटर्न 120 दिन के लिए रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो इसका रेट्रोग्रेड होना आपके ऊपर कई तरह की खराबियों को रिकवर करेगा। सैटर्न इस वक्त क्योंकि 12th एंगल पर है, और सैटर्न जब भी 12th एंगल पर होता है ये 30 साल के बाद आता है इस जगह पे, और ये 60 की वजह बनता है। और जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सैटर्न क्योंकि साल में 7 माह डायरेक्ट रहेगा और 5 माह रेट्रोग्रेड रहेगा। तो अभी वही टाइम स्टार्ट हुआ है जब ये रेट्रोग्रेड हो चुका है, यानी कि उल्टी चाल में है। जिस वक्त ये नेगेटिव होगा तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए आपकी परफॉर्मेंस की, तो वो बेस्ट हो जाएगी इन 120 दिनों में। अगले 7 साल तक मैं ऐसी ही आपको खबरें देती रहूँगी, कभी कोई बुरी बात बताऊँगी, कभी अच्छी बात बताऊँगी। तो अभी वो टाइम स्टार्ट हो गया है जो कि आपके लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, लकी फैक्टर के लिए अच्छा है, स्टूडेंट अगर हाई एजुकेशन के लिए कोशिश करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, लव लाइफ के लिए अच्छा है, सेल एंड परचेज के लिए अच्छा है, पब्लिक इमेज के लिए बेहतर है। तो अगले 4 माह एरीज जो है आराम से अपने सारे काम कर लें। जितना भी बैड पैच उनको पिछले दिनों में आया है, उन्होंने सहा है, वो सारा रिकवर होगा। हमारा नेक्स्ट स्टार है जी कैंसर। तो कैंसेरियन के लिए आज के दिन 17 जून को सैटर्न क्योंकि रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो ये आपके लिए पॉजिटिव टाइम स्टार्ट होने वाला है। वापस आप वैसे ही परफॉर्म करने लगेंगे जैसे आप पहले से कर रहे थे, जैसे कि आप पहले अपने लिए फ़ैसले ले रहे थे, आप पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते थे, सोर्स ऑफ इनकम की वजह बने हुए थे, या फिर लव लाइफ की बात करें, कंफर्ट ऑफ लाइफ की बात करें, टीम वर्क की बात करें, या लकी फैक्टर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और आपके कार्ड को भी देख
देख रही हूँ। ब्यूटी लविंग नेचर यहाँ पे मुझे आपकी नज़र आ रही है। और यहाँ पे एक और चीज़ बहुत अहम है, प्रपोज़ल अगर आपके हैं तो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा प्रपोज़ल आप या ऑप्शन आपके पास होंगे जो आपको वहाँ पे एक्सेप्ट करते हुए आप बड़े आराम से चूज़ कर सकते हैं कि क्या आपके लिए बेहतर है। आगे कुछ ही दिनों में क्योंकि नया चाँद भी होने वाला है तो उसकी खबर भी दे ही देती हूँ कि कौन सी आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो लकी फैक्टर एनहांसमेंट की तैयारी कर लें जी। जो स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन हैं वो तो फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ से, और जो वीक कैंसेरियन हैं वो अपनी ही मुश्किलों में उलझे रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि वो बहुत प्रॉब्लम है। तो उनके लिए फिर मैं रेमेडी इस वीडियो के एंड में बता दूँगी, आप उसको पढ़ते रहें और इंशाल्लाह सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट स्टार है जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए थोड़ी सी मुश्किल सी खबरें हैं। मेरा अपना स्टार भी है तो थोड़ा सा रीड करते हुए भी होता है कि क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए, क्योंकि सैटर्न उनका अपना ही रूलिंग प्लैनेट है और वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा आज 17 जून को। और इसकी रेट्रोग्रेशन जाहिर सी बात है अच्छी खबर तो नहीं है, मुझे खुद भी पता है। सैटर्न इनके क्योंकि थर्ड एंगल पर है और क्यों इसमें बहुत ज़्यादा इख्तियारात इनको मिले हुए होते हैं, फैमिली वेलफेयर के लिए बहुत काम कर रहे होते हैं, फैमिली यूनिटी के लिए बहुत काम कर रहे होते हैं, या फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डीलिंग कर रहे होते हैं। एक यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताऊँ कि कैप्रिकॉर्नियन की छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है, जो कि वैसे भी सैटर्न के साथ उनको बहुत चीज़ें बता रही होती है, और अपनी छठी हिस्स की वजह से ये अपने इर्द-गिर्द के लोगों की स्क्रूटनी बड़े आसानी से कर सकते हैं, उनको जज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और क्योंकि ये थर्ड एंगल पर सैटर्न के होते हुए सब कुछ मुमकिन होता है, तो क्योंकि ये 120 डेज़ के लिए अब हो रहा है जी रेट्रोग्रेड, तो ये सब फ्यूल थोड़ा-सा यहाँ पे स्लो हो जाएगा, रुक नहीं सकेगा लेकिन स्लो हो जाएगा। वैसे भी कैप्रिकॉर्नियन 7.5 साल 60 गुज़ार के आए हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। इन लोगों को फ़ील नहीं होता कि इनके साथ कुछ हो रहा है या इनके कोई साथ कोई बैड पैच हो रहा है, क्योंकि ये इन लोगों को आदत होती है मुश्किल वक्त से निकलने की। यहाँ पर अगर दूसरे प्लेनेट की बात करूँ तो मार्स इस वक्त कैप्रिकॉर्नियन के 8 एंगल पर है। यहाँ ये आपकी लव लाइफ को खुसूसी तौर पर आपने बहुत ख्याल रखना है कि वहाँ पे आपने ख्वामखा झगड़े से बचना है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक कर्जा लेने और देने से बचना है, ऐसे इशू जो इंसल्ट की वजह बने उनसे बचना है। इसके अलावा अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन तो वैसे भी इस चीज़ से निकल जाएंगे। और यहाँ पे आपने डिप्रेशन हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लोगों पे गुस्सा आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि ये असर रहेगा 120 दिन की बात है, गुजर जाएंगे। हमारा नेक्स्ट स्टार है जी जमनाई। तो जमनाई के लिए सैटर्न 17 जून यानी कि आज के दिन ही क्योंकि रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल भी रहेगा। सैटर्न अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में क्योंकि 120 दिन के लिए रेट्रोग्रेड हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट आपके करियर पे पड़ेगा। ये अच्छी खबर नहीं है जमनाइज के लिए, थोड़ी सी एहतियात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अच्छी खबरें भी देती हूँ। यहाँ पे अगर आपके मरकरी को देखें जो आपका रूलिंग प्लैनेट है और फर्स्ट एंगल पर है, और आपके कार्ड को देखें तो यहाँ पे ये आइडियल टाइम है जो सूरज के साथ मिलके ये परफॉर्मेंस दे रहा है। तो सूरज और मरकरी दोनों मिलके ही आपके लिए बेहतरी ला रहे हैं, आपकी क्वालिटी को इन्हांस करेंगे, माइंड स्किल को, एजुकेशन एक्टिविटीज़ को, आईक्यू लेवल को, ईक्यू लेवल को, सीखने के अमल को तेज़ करेंगे, कन्वे करने का अमल तेज़ हो जाएगा आपका, या फिर राइटिंग स्किल इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है आपकी। ये सारे ही कार्ड आपके पॉजिटिव है। क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप होंगे आपके, और यहाँ पे कम्युनिकेशन मैजिकल रहेगी। अब यहाँ पे जो जमनाइज काम नहीं कर रहे हैं, सुस्त हैं, अपना उठ ही नहीं रहे हैं काम करने के लिए, तो यहाँ पे ये उनकी अपनी सुस्ती है, ये उनके ज़ोडिएक साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही स्टार की वजह से होता है थोड़ी बहुत, लेकिन एहतियात से चलें तो 120 दिनों में कोई भी इतना बड़ा काम नहीं हुआ कि जिसकी वजह से हम कहें कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। यहाँ पर अगर इनके कार्ड को रीड किया जाए तो एक छोटी सी चीज़ मैं बताती हुई जाऊँ कि अब जाके इनको ज़िंदगी के राज समझ आना शुरू हुए हैं, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन कैसे इनके साथ बात कर रहा है या बिहेव कर रहा है, इनको समझ आ रही है। रिश्तों के राज समझना शुरू हो गए हैं ये लोग, और अब इनको अच्छे बुरे की पहचान होना शुरू हो गई है, और फैमिली वेलफेयर में ये अब काफ़ी हद तक आगे निकल चुके हैं, क्योंकि पहले ये जिम्मेदारियाँ नहीं ले पा रहे थे, अब ये काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार हो चुके हैं। मार्स का थर्ड एंगल पर होना अरेंज मैरिजेस के लिए, हेल्थ स्टेबिलिटी के लिए, सडन गेन के लिए, और वीनस भी क्योंकि थर्ड एंगल पर है तो ये भी पॉजिटिव है। लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, और 19 जून को जो नया चांद हो जाएगा वो भी आपके लिए पॉजिटिव है। तो जमनाइज के लिए काफ़ी सारी बातें पॉजिटिव हैं।
हमारा नेक्स्ट स्टार है जी लियो। तो लियो के लिए इस हफ्ते मेरे लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। गोल्डन सीज़न उनके लिए स्टार्ट हो चुका है और अच्छी अच्छी खबरें देती हूँ लियोज़ के लिए, क्योंकि सैटर्न 8 एंगल पर होता है और यहीं पे ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। और सैटर्न 8 एंगल पर वैसे ये अच्छा नहीं होता, लाइबिलिटीज़ की वजह बनता है, लिटिगेशन की वजह बनता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह बनता है, फियरफुल रहता है इंसान, या फिर हेट लाता है, ये बहुत ज़्यादा इंसल्ट की वजह बनता है। ये काफ़ी सालों से ऑब्जर्वेशन के बाद बता रही हूँ। इस पोजीशन पे प्लैनेट के क्या चीज़ें लाते हैं, किस तरह की सेंसिटिविटी होती है, ये काफ़ी साल, क्योंकि हर ज़ोडिएक साइन को हम लोग पढ़ने के बाद, इतने साल रीड करने के बाद, वो सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको बता रहे होते हैं। 7 मार्च से 17 जून तक, यानी कि आज के दिन तक ये डायरेक्ट था और यहाँ पे कॉज ऑफ डैमेजेस की वजह बना हुआ था, इंसल्ट की वजह बना हुआ था, मुकदमेबाजी, कर्जे, सेंसिटिविटी, एंगर फिट्स बहुत ज़्यादा थे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह बना हुआ था। अब ये यहाँ पे आके कमज़ोर हो गया है, यानी कि आज के दिन रेट्रोग्रेशन की वजह से ये अब आपके लिए बेहतर हो चुका है। दिस इज़ योर गोल्डन टाइम इन 2023। रिलीफ टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। करियर, इसके अलावा आपके लाइबिलिटीज़ रिकवरी होंगी, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, या फिर ये वो सही वक्त है जब आप अपनी नाराज़गियाँ ख़त्म कर सकते हैं। 17 जून से लेके 4 नवंबर तक अगर आपकी मैरिज में, लव लाइफ में या फिर फैमिली में कोई इशू चल रहे हैं तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा बिज़नेस में, जॉब में जो भी आपको डैमेजेस हुए हैं, आपके पास ये अगले 120 दिन है कि आप इन तमाम चीज़ों को रिकवर कर सकें। हमारा नेक्स्ट स्टार है जी लिब्रा। और लिब्रा स्टार को रीड करते हुए मुझे सबसे पहले तो इमरान खान साहब की याद आती है कि ये उनका स्टार है, तो रीड करते हैं जी। एरीज और लियो के बाद ये तीसरा स्टार ऐसा है जो कि इस हफ्ते एडवांटेजेस इसको मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये वो टाइम है जो काफ़ी सारी मैंने खान साहब की वीडियोस बनाई हैं और ये टाइम मैंने उनको दिया भी है कि 17 और 19 जून में उनकी तमाम जितनी भी मुश्किलें हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगी। लिब्रा के लिए सैटर्न इस वक्त 6th एंगल पर है, तो यहाँ पे ये कई तरह के थ्रेड्स क्रिएट कर रहा था। और 6th एंगल पर जब ये डायरेक्ट होता है तो ये हेल्थ क्राइसिस इससे पैदा होते हैं। इसके अलावा लिटिगेशन, गवर्नमेंट इशू, रिस्पेक्ट, प्लान्स या सोर्स ऑफ इनकम, इनमें क्राइसिस आना शुरू हो जाते हैं। और 17 जून में जैसे ही आज के दिन ये रेट्रोग्रेड होगा तो यहाँ पे आपको रिकवरी मिलना शुरू हो जाएगी और अगले 120 दिन तक रिकवरी मिलती रहेगी। अब अगले 4 माह जितने आपके रुके हुए काम थे उनमें आसानियाँ होना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि कानूनी पेचीदगियाँ जितनी थी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और एक बहुत अहम बात कि इसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल पर भी आएगा, यानी कि पाकिस्तान में भी सैटर्न का इम्पैक्ट 17 जून से चीज़ें रिपेयरिंग वाली साइड पे चली जाएंगी। और क्योंकि ये इमरान खान साहब का भी ज़ोडिएक साइन है तो ये कंफर्ट ऑफ लाइफ, कम्युनिकेशन विद सोशल सर्कल इंक्रीज़ कर जाएगा। पब्लिक इमेज का बेहतर होना, लोगों के बारे में मज़ीद अच्छे राय पैदा होने, ऐसे हालात पैदा होना कि फेस वैल्यू आपकी बेहतर होगी, सोशल मीडिया एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लिब्रा वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ये अच्छी खबरें हैं कि उनके लिए बेहतर टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात की जाए तो उसकी एक्टिविटी भी बढ़ जाएंगी। और सैटर्न क्योंकि रेट्रोग्रेड 4 माह के लिए हो गया है, 120 दिन के लिए, तो अपने मामलात को आप जितनी इस 4 महीने में या 120 दिनों में सुधार लेंगे तो अगले 4 माह यानी कि 120 दिन के बाद आप बेहतर फील करेंगे। जितना भी बैड पैच आपको मिला है सैटर्न की वजह से, डायरेक्ट होने की वजह से, वो आपका सारा रिकवर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्टार है जी पाइसेस। और पाइसेस वालों के लिए मैंने काफ़ी बुरी खबरें दी हैं, पिछले 2.5 साल से दे रही हूँ, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। 17 जून यानी कि आज की डेट में, क्योंकि सैटर्न हो जाएगा रेट्रोग्रेड यानी कि नेगेटिव या फिर उल्टी चाल में होगा, तो डेट इज़ ब्लेसिंग फॉर यू। एरीज के बाद, लियोस के बाद, लिब्रास के बाद यू आर द 4th वन जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स उठाने वाले हैं। इन चारों स्टार में से सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन इतनी ज़्यादा ताकतवर एक इवेंट होता है कि सैटर्न जो आपके लिए 60 की या प्रॉब्लम की कॉज बना हुआ होता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो हेल्थ में हो या फिर फाइनेंस में हो, जॉब प्रॉब्लम्स चल रही हों या सेंसिटिविटी बहुत चल रही थी, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे इशू थे जो कि आप सोच रहे थे कि पता नहीं क्यों मसले हल ही
ही नहीं हो रहे हैं, तो उनकी अब जाके जान आपकी छूट जाएगी, यानी कि अब जाके सैटर्न अपना रोल अदा करेगा। जो चीज़ें आपको तंग कर रही थी, अब वो 4 महीने हैं जो रुक जाएंगी। यू आर अगेन रिपेयर योरसेल्फ, योर कॉन्फिडेंस, योर पर्सनैलिटी, योर अट्रैक्शन, योर इमोशन, योर स्पिरिचुअल साइड, योर करियर, योर मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़, योर करेज, योर कैप्टन स्किल। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं पाइसेस, तो खुश हो जाइए, काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी आपके लिए। ये सब डेवलपमेंट अगले 4 माह के लिए है, मतलब 120 दिन के लिए, तो इसके फ़ायदा लाजमी उठाइए। इतनी सारी पॉजिटिव बातें बताने के बाद भी अगर कोई पाइसेस इस वक्त कंप्लेन कर रहा है कि मैं यहाँ पे जी ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मेरे काम नहीं हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा भाई हर वक्त ही कंप्लेन करते हुए नजर आए, तो वो फिर सूरज शम्स वाली साइड पे जाएं, क्योंकि वो वीक पाइसेस हैं। और जो स्ट्रॉन्ग पाइसेस हैं उनको तो ये फील भी नहीं होना, क्योंकि ये 4 महीने तो वो उनके लिए गोल्डन पीरियड है। वैसे भी 60 में भी जो स्ट्रॉन्ग पाइसेस हैं उनको फील नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप में इतने मजबूत हैं कि उनको 60 इतना तंग नहीं करती। लेकिन जो वीक पाइसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ पे सूरज शम्स आपने पढ़नी है और यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारा नेक्स्ट स्टार है जी सजिटेरियस। तो सजिटेरियस के लिए 17 जून को जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा आज के दिन में ही, तो ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। इस वक्त काफ़ी सारे सजिटेरियस प्रोडक्टिव हुए हुए हैं, 4th एंगल पर कंफर्ट ऑफ लाइफ क्रिएट कर रहा है, ये एफर्ट हाई रिवार्ड्स में चेंज कर रहा है, सडन गेंस की वजह बना हुआ है, फैमिली वेलफेयर, फ्यूचर सिक्योरिटी, जजमेंटल एबिलिटी या फिर कंपटीशन स्किल, सोर्स ऑफ इनकम की वजह बना हुआ है। फैमिली के लिए जो लोग अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। 4th एंगल पर ये जब डायरेक्ट होता है सैटर्न, तो ऐसा ज़िंदगी में 60 साल में 2 दफ़ा होता है, और सैटर्न 30 साल के बाद 4th एंगल से गुजरा है। और यहाँ पे जब ये डायरेक्ट होता है उस वक्त ये पॉजिटिव सीज़न होता है, प्रोडक्टिव सीज़न होता है, प्रॉफिटेबल सीज़न होता है, ईजी एंड सिल्की पाथ होते हैं और हाई रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आज के दिन यानी 17 जून को ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी स्लो हो जाएंगी, रुकेंगी नहीं लेकिन सिर्फ स्लो हो जाएंगी, और इसमें आपने सिर्फ रेमेडी अपनी पढ़नी है, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टार है जी स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो के लिए 17 जून जैसे ही रेट्रोग्रेशन होगी तो आपकी फेवर में ये नहीं रहेगा, यानी कि अगले 120 दिन के लिए अभी आपके लिए काफ़ी ये प्रोडक्टिव था, लेकिन 7 मार्च से लेके 16 जून तक यानी कि कल के दिन तक, आज क्योंकि रेट्रोग्रेशन हो गई है तो ये 5th एंगल पर आपके डायरेक्ट था। अब जैसे ही सैटर्न आज के दिन में रेट्रोग्रेड होगा तो ये सारा फ्यूल जितना भी है आपको हायर एजुकेशन की तरफ लेके जा रहा था, इंट्यूशन की तरफ लेके जा रहा था, आपके ख्यालात का और दूसरों को जज करने की जो सलाहियत थी, बड़ी गैर मामूली ये आपकी सलाहियत है। अपने आप को भी आप जज कर ले होते हैं, ये एबिलिटी भी आप में है। आर्ट वर्क कह सकते हैं, या फिर इसके अलावा डील मेकिंग सक्सेस आपको कह सकते हैं। ये सारे जितनी भी चीज़ें इनमें इंक्रीज़ हो रही थी, ये रब ताला की तरफ से आपको एक तोहफ़ा मिल रहा था। अब जैसे ही रेट्रोग्रेशन हुई है, आज के दिन में ये हो गई है, तो ये सारी चीज़ें स्लो हो जाएंगी। यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेंगी ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें मिल सकें, ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके या फिर बेनिफिट्स मिल सकें। एग्रेसिव नहीं होना आपने, मूड स्विंग्स आपके बहुत ज़्यादा होंगे, अपनों के साथ आपने बहस नहीं करनी। स्कॉर्पियंस आप यहाँ पे लोगों से, अपनों से बहस करके अपने रिश्तों को ज़्यादा ख़राब करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टार है जी टॉरस। और टॉरस के लिए अगर हम बात करें तो सैटर्न जैसे ही आज के दिन में रेट्रोग्रेड हो जाएगा 17 जून को अगले 120 दिन के लिए, तो ये इनके 11th एंगल पर होगा, और यहाँ पे इनको टीम वर्क में जो फेवर्स मिल रही थी वो स्लो हो जाएंगी। अपने इर्द गिर्द जितनी भी आप चेंज देख रहे थे उस पर आपकी गहरी नज़र थी, अच्छे फैसले कर पा रहे थे, सोशल थे, लोगों के साथ कनेक्टेड थे। लेकिन जैसे ही आज के दिन में इसने रेट्रोग्रेड हो जाना है तो ये वीक पोजीशन हो जाएगी सैटर्न की। यहाँ पे टीम वर्क या फिर फैमिली मेम्बर्स या फिर फैमिली की जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर आपकी इर्द गिर्द के जितने अजीज़ व कारब हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनकी तरफ से आपको कूल रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको उकताहट भी होगी। इनको यहाँ पे भी ये एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि जो चीज़ें आप इतने टाइम में इंजॉय कर रहे थे, अब वहाँ पे आपको सुस्ती भी होगी, उकताहट भी होगी अगले 4 महीने तक। 30 सालों के बाद 11th एंगल पर क्योंकि ये अभी आया है, और यहाँ पे एक बार फिर देख सकते हैं कि 2024 को दोबारा ये होगा, यानी कि 30 सालों में 2 दफ़ा आप इसको देखेंगे 11th एंगल पर ही। तो यहाँ पे आपके करियर के लिए भी ये ट्रबल बनेगा, एजुकेशन एक्टिविटी के लिए ट्रबल बनेगा। 17 जून से अगले 4 माह यानी कि 120 दिन के लिए
आपके लिए बैड पैच की वजह बना रहेगा। डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, गुस्सा आना, ये तो वैसे भी आपकी लाइफ में नॉर्मल ही है। टॉरस बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग है इनके पास। डिप्रेशन बगैर वजह के ही होती है। सर दर्द, बार बार झगड़ा होना, अपनों से खामखा ही बहस करना और सामने वालों पे इल्ज़ाम लगाना, ये चीज़ें आपकी बार बार और ज़्यादा फिट्स पड़ेंगी आपको और आप इसी वजह से अपने रिश्तों को खो देंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है टॉरियंस, आपने बहुत एहतियात से चलना है। हमारा नेक्स्ट स्टार है जी वर्गो। तो वर्गो के 6 प्लैनेट उनको फेवर देंगे और एक सैटर्न उसके लिए नेगेटिव रहेगा। और कमबख्त जब ये रेट्रोग्रेड होता है ना, तो 4 माह बैड पैच की वजह बनता है और वर्गो वालों की बहुत ज़्यादा शिकायतें मुझे मिलना शुरू हो जाती हैं। तो वर्गोस के लिए जैसे ही ये डायरेक्ट था, तो आपके लिए ये रिलेशन बहुत अच्छे हुए हुए थे, बहुत अच्छा सर्व कर रहे थे आप अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे काम कर पा रहे थे। आप इमोशंस में बहुत वार्म थे और या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं बिज़नेस पार्टनरशिप में भी बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे थे। 17 जून को रेट्रोग्रेशन जैसे ही आज के दिन में होगी, तो ये सारा फ्यूल मिलना आपको बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात करें, अगर नॉर्मल सी एक चीज़ है कि कैसे बंद हो जाएगा, ये नहीं कि कोई प्लैनेट अपना फ्यूल देना कैसे बंद कर सकता है। ये एक अजीब सी बात लगती है और लोग भी कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि कोई प्लैनेट ऐसे कोई करे और उसका फ्यूल ना मिले। तो ये ऐसे है कि आप रोज़ ही इसका मुज़ाहरा देख रहे होते हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। ये नहीं कि आपने एक सूरज नामी ऑब्जेक्ट जिसको आप रोज़ देखते हैं, सारा दिन चमकता है और फिर उसके बाद ये अपनी ऑर्बिटल मोशन चेंज करता है और फिर ये गुरूब हो जाता है। ये नहीं कि पूरा दिन रोशनी देने के बाद अंधेरी रात में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके साथ ही एक ऐलान होता है कि अब जो मर्ज़ी कर लो, जो कुछ करना है कर लो, अब मैं अगले दिन ही रोशन होगा। और ये ऑर्डर उसके क्रिएटर की तरफ से उसको मिलता है कि इस टाइम उसने रोशन होना है और इस टाइम उसने गुरूब हो जाना है। गुरूब का मतलब ये है कि वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, लेकिन वो कहीं और रोशन हुआ होता है। सैटर्न की भी सेम ऐसे ही मिसाल है कि वो भी हमें इसी तरह से फ्यूल प्रोवाइड करता है जब वो डायरेक्ट होता है, और इसी तरह से वो जब रेट्रोग्रेड होता है तो अपना फ्यूल बंद कर देता है। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना और डायरेक्ट होना जैसे कुछ ज़ोडिक साइन को पॉजिटिव इफेक्ट देता है, कुछ को नेगेटिव देता है। तो जब भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं तो डिप्रेशन होता है, ओवर थिंकिंग होती है, सेंसिटिविटी होती है, तो फिर हमने क्या करना है कि हमने आर्टिफिशियल फ्यूल की तरफ जाना है, जिसकी मैं बार बार बात भी करती हूँ, लेकिन शायद आप लोगों ने सुना ना हो। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। उसके लिए आपने करना है सूर्य शम्स दिन में 5 बार पढ़नी है। आप मोबाइल ओपन कर लें और एक ही दफ़ा में बैठ के सूर्य शम्स आप पढ़ लें। इससे आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके काम होना शुरू हो जाएंगे। ब्लू सफ़ायर 8 से 10 कैरेट का अगर आपको मिलता है तो वो आप पहन लीजिए, उससे भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आपका स्टार आपको फ्यूल देना शुरू कर देगा। इसके अलावा ब्लैक और ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, अगर जिन लोगों को मैंने ये बताया है कि उनके लिए ये टाइम बेहतर नहीं है, तो वो ब्लैक कलर और डार्क ब्लू कलर पहनने से इज्तनाब करें जब तक के लिए ये टाइम गुजरता है। और जिन लोगों को मैंने ये बताया है कि ये टाइम उनके लिए पॉजिटिव हो चुका है, वो ब्लैक कलर भी पहने, डार्क ब्लू कलर भी पहने, ये उनके लिए और ज़्यादा बेनिफिट्स की वजह बनेगा। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आसानियाँ फरमाए, खुश रहें और खुशियाँ बांटें।